वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का टाइटल है आंखें तरस रही हैं। तो ये रीडिंग है आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स पर और उनके नेक्स्ट एक्शन पर, जो भी वो अगला कदम या अगला प्लान आपको लेकर कर रहे हैं, हम उस पर ये रीडिंग करेंगे। और ये रीडिंग गाइस कलेक्टिव, जनरल और टाइमलेस है। लेकिन आपको मैं ये भी बता दूं कि डेली चैनल पर करंट फीलिंग्स के ऊपर एक पिके कार्ड वीडियो रोज़ आएगा और कलेक्टिव्स के लिए भी करंट फीलिंग्स पे वीडियो रोज़ आएगा। ठीक है, तो आपको घबराना नहीं है कि मैम कलेक्टिव रीडिंग्स ही लेकर आ रहे हैं, पिके कार्ड नहीं ला रहे, वो भी आएगी। चलिए अब करते हैं हम इस रीडिंग को स्टार्ट। सबसे पहले आप लोगों के पार्टनर के दिल में आपके लिए जो फीलिंग्स हैं ये वो बहुत ही ज़्यादा वेटिंग एनर्जी वाली हैं। यानी कि ये पर्सन आपको ना वेट करा रहे हैं और उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप भी उनका वेट कर रहे हो, क्योंकि ये इंसान जो है ये अपने जीवन में ना किसी टफ टाइम से गुजर रहे हैं। इनकी लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा है, कुछ भी चल रहा हो सकता है, काम का स्ट्रेस है, करियर प्रेशर फील हो रहा है, ड्रीम्स और गोल्स अचीव नहीं हो रहे। ऐसा भी हो सकता है कि इनको अभी अपनी लाइफ में स्पिरिचुअल अवेकनिंग ट्रिगर हुई है। तो जब भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग ट्रिगर होती है वो फेज जीवन का आसान नहीं होता। अध्यात्म जितना सुनने में इंटरेस्टिंग लगता है, एक्साइटमेंट देता है, उतना ही टफ आध्यात्मिक यात्रा पे हमें चलना होता है, क्योंकि हमें अपने जीवन में नहीं पता होता कि आगे हमारे साथ क्या हो जाएगा। तो आपका जो पर्सन है ना, लव रिलेशन के अलावा आजकल इनको स्पिरिचुअल एनर्जीज, डिवाइन के साथ कनेक्शन, लाइफ में ये क्यों आए हैं, इनका क्या पर्पस हो सकता है, इनके जीवन में प्यार इन्हें क्यों नहीं मिलता, सच्चे लोग इन्हें क्यों नहीं मिलते, क्या ये सारी उम्र प्यार की तलाश में अकेले ही रहेंगे या इन्हें कोई ट्रू लव मिलेगा। ऐसे सवाल इनके अंदर बहुत चल रहे हैं इस वक्त। और कुछ लोगों के पार्टनर मुझे लग रहा है कि अपना ध्यान ना आपसे भटका रहे हैं। उनका मन अगर आपकी तरफ है तो वो जानबूझकर ना कुछ ऐसा करने की कोशिश में है कि उन्हें आपकी याद ना आए। वो शायद इसीलिए अपने फोकस को काम पर लगा रहे हैं, कंसंट्रेट कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं वो हायर एनर्जीज के साथ कनेक्शन भी बना रहे हैं, ऊपर वाले के साथ अपना एक कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करने में लगे हुए हैं। देन यहाँ पर बाकी लोगों के पार्टनर जो हैं वो किसी थर्ड पार्टी से दुखी हैं। शायद इनको ऐसा लग रहा है कि मैंने जिसके लिए आपको छोड़ा था, थर्ड पार्टी, वही इंसान मुझे अब टाइम नहीं दे रहा या मेरे भरोसे लायक नहीं है, मुझे उस पर विश्वास नहीं हो रहा। मन परेशान है इनका, आपसे मिलने के लिए बहुत तड़प रहे हैं ये, आंखें तरस रही हैं इनकी आपको देखने के लिए। अब ये चाहे डेली कांटेक्ट में हो आपके साथ या फिर नो कांटेक्ट में हो, या अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन है आपका तब भी आपको मिलने के लिए, आपसे बातें करने के लिए, आपके करीब आने के लिए बहुत ज़्यादा पैशन, एक्साइटमेंट, एनर्जी और बहुत ना उम्मीदें लगा रहे हैं। इनको आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें भी हैं कि अगर वो आएंगे तो आप उन्हें अपना लोगे, मना नहीं करोगे, जो कि ठीक है, गलत नहीं है। क्योंकि असली प्यार तो वही होता है ना जो आपको अगर वेट भी करना पड़े तो आप उस प्यार के लिए वेट करते हो, क्योंकि आपको अंदर से पता होता है कि हमारा एक सोल कनेक्शन है और सोल कनेक्शन बहुत किस्मत वालों को मिलते हैं। दुनिया में अरबों खरबों की पॉपुलेशन है, लेकिन
कुछ गिने चुने लोगों के साथ ही हमें प्रेम होता है, हर किसी से हमें प्रेम नहीं होता। अट्रैक्शन हो सकती है, फ्रेंडशिप कर सकते हैं हम, लेकिन हर किसी के साथ हमारा दिल मिल जाए, हर किसी से हम एक इंस्टेंट कनेक्शन और स्पार्क फील करें, ऐसा होता नहीं है। ये उनको अभी ना समझ आ रहा है। और बाकी लोगों के लिए, कुछ लोगों का गाइस लगता है ब्रेकअप भी हुआ है जो इस रीडिंग को सुन रहे हैं। आप बहुत दुखी लग रहे हो जिनका ब्रेकअप हुआ है, और ये ब्रेकअप आपका हो सकता है कि बहुत ही ऐसी इमेच्योर एनर्जी के कारण हुआ है, यानी कि आपके पर्सन की किसी चाइल्डिश बिहेवियर के कारण, इमेच्योर एनर्जी के कारण, कि मतलब सोचा नहीं समझा नहीं, रिलेशन को ख़त्म कर दिया, या अचानक नंबर आपका ब्लॉक में डाल दिया और अपनी दुनिया में बिजी हो गए। कुछ ऐसा हुआ हो सकता है, और उसकी वजह से ना परेशान भी हो रहे हो। और इनके कार्ड्स भी ऐसे ही निकले हैं कि अब ये भी सोच रहे हैं कि इन्होंने इतनी जल्दी क्यों की थी। उस टाइम पे शायद ये अपने घमंड में रहे, ईगो में रहे, या फिर इनको ऐसा लग रहा था कि मैं तो आज तक हमेशा दिमाग से फैसले लेता आया हूँ, अब मैं दिल की क्यों सुनूं, मुझे दिमाग से ही फैसला लेना चाहिए। तो शायद इन्होंने ना बहुत जल्दबाजी में ये ब्रेकअप किया है। अंदर से उन्हें पता है कि आप उनकी ख्वाहिश हो, आप उनका ड्रीम कम ट्रू हो, आप उनकी विश फुलफिलमेंट हो। जैसा उन्होंने पार्टनर सोचा था, इमेजिन किया था, मैनिफेस्ट किया, वैसा ही उनको मिला है। तो अब पर्सन आपकी लाइफ में लौटना चाह रहे हैं, लेकिन इतना ज़्यादा दुखी हो गए हैं, उन्हें खुद में गिल्ट और शेम फील हो रहा है, खुद में रिग्रेट कर रहे हैं, पछता रहे हैं कि मेरे हाथ से इतना ब्यूटीफुल कनेक्शन कैसे ख़त्म हो गया। और अगर मैं इनके अगले एक्शन की बात करूं तो बहुत ज़ोर शोरों से आपको ऑनलाइन चेक किया जा रहा है। चेक तो मुझे लगता है आप भी इन्हें ऑनलाइन करते हो, स्टॉकिंग की एनर्जी आपकी भी है, शायद आप डेली ही इनको ऑनलाइन देखते हो, ऐसा भी मुझे कुछ समझ आ रहा है, क्योंकि टैरो से अलग अलग सिचुएशंस निकली हैं। कुछ लोगों में हो सकता है कि आपके पर्सन की लाइफ में कोई और भी है, आपको पता है, और ये डाउट आपको अभी से नहीं बहुत पहले से है। इस वजह से भी हो सकता है कि आप डेली एंजाइटी में, डिप्रेशन में, अपने मूड को ऑफ होता हुआ फील करते हो कि मैं जितना भी कोशिश कर लूँ खुद में खुश रहने की, हंसने की, इनके बारे में सोचकर मुझे घबराहट होती है कि कहीं ये रिलेशन हाथ से तो नहीं चला गया, कहीं इनका किसी और के साथ रिलेशन प्यार में तो नहीं बदल गया, कहीं इनको किसी और इंसान से कोई शादी का ऑफ़र तो नहीं मिल गया। तो ऐसे बहुत सारे सवाल आपके अंदर इस वक्त रीडिंग को देखते हुए, सुनते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, और ये बहुत नेचुरल है गाइस। अगर आप किसी को प्यार करते हो ना, और अगर वो सच्चा प्यार है, तो हमें फ़िक्र भी होती है, हमारा मन भी परेशान होता है, हमें अपने पार्टनर के लिए एक परवाह भी होती है, केयर भी होती है कि कहीं उन्हें कोई गलत इंसान ना मिल जाए, क्योंकि आपको अपने प्यार पे भरोसा है, क्योंकि आप एक साफ दिल इंसान हो। प्यार करते हो तो प्यार में आप नाप तोल नहीं करते कि इतना ही देना है और इतना ही इनसे वापस लेना है। आप ये सब सोच के प्यार नहीं करते, अनकंडीशनल लव है आपका। आपके लिए ना आर्कएंजल माइकल का कार्ड आया है गाइडेंस के रूप में। आपके ऊपर नज़र वगैरह जल्दी लगती है, आपके रिश्ते को भी नज़र लगी हुई है, और कुछ लोगों के पार्टनर पे ब्लैक मैजिक है। जिनकी तो नज़र लगी है वो नज़र आप उतार सकते हो खुद भी, और अगर खुद से नज़र उतारनी नहीं आती
तो आप मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन टैरो से या एस्ट्रोलॉजी से ले सकते हो, क्योंकि मैं उपाय भी देती हूँ, रिचुअल्स भी देती हूँ। और जहाँ मुझे लगता है कि आपको गाइड करने के लिए मुझे आपको डूज एंड डोंट्स भी समझाने हैं कि किन बातों की सावधानियां रखनी है, सतर्क रहना है, और क्या आपको अपने जीवन में छोटे छोटे बदलाव लेकर आने हैं, वो मैं आपको ना पेड रीडिंग्स में बहुत ही गहराई से समझाती हूँ। क्योंकि कई बार हम इतने सारे उपाय कर लेते हैं लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं आता। हमें नहीं पता होता कि हमें उपाय स्टार्ट कब करने हैं। कई बार वो वक्त, वो घड़ी, वो मुहूर्त अच्छा नहीं होता जब आप उपाय स्टार्ट कर लेते हो और फिर उसका रिजल्ट ही नहीं आता और आपको लगता है कि उपाय वगैरह तो सब बकवास होता है, इसमें तो कुछ होता ही नहीं है, ये तो काम ही नहीं करते। और सबके लिए दुनिया में एक ही उपाय नहीं है। अगर किसी का कुछ आपने ऑनलाइन या यूट्यूब से उपाय देख लिया या गूगल से देख लिया कि उसका ये उपाय करके काम बन गया है, मेरा भी बन जाएगा, ऐसा नहीं होता। उसके लिए शायद वो उपाय काम करेगा, आपकी सिचुएशन में थर्ड पार्टी है, ब्लैक मैजिक है, या आप दोनों के ग्रह नक्षत्र आपस में मैच नहीं कर रहे, क्लैश कर रहे हैं, तो क्यों आपका काम नहीं बन रहा, क्यों ये पर्सन के साथ आपका रिलेशन सफ़र कर रहा है, क्यों बार बार आपके रिकन्सिलेशन में प्रॉब्लम्स आती हैं, क्यों ये बार बार थर्ड पार्टी में चले जाते हैं, आपसे बातें छुपाते हैं, झूठ बोलते हैं, ये सब आपको पेड कंसल्टेशन में समझाया जाता है। तो जिन्हें भी लेना है पेड कंसल्टेशन, वो काइंडली डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो नीचे है वीडियो के नीचे, वहाँ जाके चेकआउट कर लें। आप मुझे इंस्टा पे भी डीएम कर सकते हो, डायरेक्ट मैसेज, लेकिन सबसे पहले आपको इंस्टा पे मुझे फॉलो करना है। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है टॉक थ्रू टैरो के नाम से, उसको फॉलो करने के बाद फिर ऑप्शन आएगा दूसरे नंबर पे मैसेज का, तब आप मुझे मैसेज कर पाओगे। अब वापस आते हैं रीडिंग पर। कुछ लोगों के पार्टनर ना गाइस आपसे शादी मैनिफेस्ट कर रहे हैं। सुन के थोड़ा शॉक लगा होगा। आप कह रहे होंगे हम जब इन्हें कह रहे हैं मैरिज के लिए, कमिटमेंट के लिए, तो ये भाग रहे हैं, और अब हमसे जब बात नहीं हो रही है या ये हमसे अभी दूर दूर हैं, तो अब इनके अंदर शादी के वो लड्डू फूट रहे हैं, वो फूल खिल रहे हैं। क्योंकि ये रिलेशन एक रनर चेजर वाला भी लग रहा है मुझे, ट्विन फ्लेम एनर्जी लग रही है। वैसे तो ट्विन फ्लेम होते नहीं हैं, इतने रेयर कनेक्शंस हैं, लेकिन आज इस कलेक्टिव रीडिंग में कुछ लोग ट्विन फ्लेम जर्नी पर है, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस है गाइस। ऐसा माना जाता है कि ट्विन फ्लेम की जर्नी दुनिया में सबसे टफेस्ट जर्नी है। उसके बाद कार्मिक रिलेशनशिप आते हैं, फिर आते हैं सोलमेट, ऐसा माना जाता है। लेकिन अब इसमें कितनी सच्चाई है, कितनी नहीं, उसमें मैं कुछ नहीं आपको बता सकती, क्योंकि इस पे अभी भी रिसर्च चल रही है। बाकी इस रीडिंग में सोलमेट कार्ड भी आए हैं। ये पर्सन आपको फैमिली की तरह मानते हैं, उन्हें लगता है कि आपके अंदर ना कोई दिखावा नहीं है, आप बहुत ही ओरिजिनल हो, बहुत ही ऑथेंटिक हो, फीलिंग्स में कोई मिलावट नहीं है, जेन्युइन फीलिंग्स हैं। दिल में अगर अच्छा लगता है तो वो भी बता देते हो, अगर दिल में कोई बात इनकी बुरी लग गई है तो वो भी बता देते हो, मन साफ है आपका। आपकी रीडिंग में मुझे बहुत ही पिंक एनर्जी, येलो एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, रेड एनर्जी, वाइट एनर्जी, ये बहुत ज़्यादा फील हो रही है। पिंक एनर्जी जो होती है वो लव की एनर्जी होती है, कंपैशन की, काइंडनेस की, फेमिनिन एनर्जी होती है, ब्यूटी की एनर्जी होती है। और पिंक एनर्जी कहीं ना कहीं लव, रोमांस, रोमांटिक फीलिंग्स, डेट, हैप्पीनेस, आर्ट, क्रिएटिविटी, म्यूजिक, किसी भी चीज में जो खूबसूरती है वो पिंक एनर्जी से देखा जाता है। प्रेम सबसे ज्यादा खूबसूरत गिफ्ट है जो ईश्वर ने धरती पर इंसानों को दिया है।
तो आपके पर्सन मानते हैं आपको अपना काउंटर पार्ट। उन्हें लगता है कि हम दोनों ना दो जिस्म एक जान है। आपके अंदर वो अभी फेमिनिन एनर्जी को ज़्यादा फील कर रहे हैं, उनकी मैस्कुलिन एनर्जी आपके साथ कंप्लीट होती है। इन्हें आप पर गुस्सा भी है किसी बात का, पता नहीं ये क्यों है, लेकिन कार्ड्स में आया है। अब ये हो सकता है उन्हें लग रहा है कि आप में ईगो आ गया है, आप एरोगेंट हो गए हो। शायद आप पहले जितनी जल्दी इनके लिए अपनी फीलिंग्स को बताते थे या फिर फटाफट से इनको मनाने के लिए आप जो कोशिश करते थे कि प्लीज़ मान जाओ, सॉरी, अब तो मेरा फ़ोन उठा लो, अब तो मेरा मैसेज देख लो, अब तो मुझे रिप्लाई दे दो, शायद आप ना उस एनर्जी से बाहर आ गए हो और यही से चेंजेस शुरू हो गए हैं। जब कोई इंसान इस तरह अपने आप को बना लेता है ना कि मैंने बहुत कर लिया इनके लिए, इनके पीछे भागता रहा, इनको चेस करता रहा, इनके बारे में सोचता रहा, इनको स्टॉक करता रहा ऑनलाइन, इनसे मिलने के लिए मैंने इनके दोस्तों तक कांटेक्ट करने की कोशिश कर ली, इनके घर के बाहर जाके देख लिया, इनके ऑफिस के बाहर जाके देख लिया, इनके लिए मैंने उपाय भी किए, लेकिन ये इंसान अभी भी वापस आने का नाम नहीं ले रहे। तो शायद अब आपने ना अपने आप को ना कंट्रोल कर लिया है, क्योंकि मुझे आपके गार्ड्स अप होते हुए दिख रहे हैं कि आप ना फिर से अपना दिल तोड़वाना नहीं चाहते, क्योंकि आपने भी बहुत हर्ट, बहुत पेन, बहुत ज़्यादा अकेलापन इनके बगैर देखा है। आप बहुत ही सेंसिटिव भी हो, इमोशंस आपके बहुत जल्दी आपको ओवरवेल्म्ड फील कराते हैं। और एक ये भी रीज़न हो सकता है गाइस कि आप जिससे दिल लगाते हो ना बहुत जल्दी अटैच हो जाते हो। अब जाकर ऐसा लग रहा है मुझे कि 20% लोगों ने अपने आप को इतना स्ट्रांग बना लिया है कि आपने अपने आप से एक वादा कर लिया है कि अब मैं लाइफ में किसी के पीछे भागूंगा नहीं, रोऊंगा नहीं, किसी को प्यार के लिए भीख नहीं मांगूंगा, किसी को मैं इस तरह से वो लिबर्टी, वो पावर, वो अपनी लाइफ का रिमोट कंट्रोल नहीं दूंगा कि जो मुझे चलाए। पहले आप क्या करते थे कि इनका एक छोटा सा मैसेज आ जाए, आपका पूरा दिन बन जाता था कि वाओ, आज मेरे पर्सन ने खुद मैसेज किया है, आज वो मुझे खुद मिलने के लिए बोल रहे हैं। तो आप इसी खुशी खुशी में, आप इसी एक्साइटमेंट में पूरा दिन हैप्पी, पॉजिटिव और बहुत ही ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना कि सातवें आसमान में उड़ना, क्योंकि आप खुद भी प्यार को लेकर बहुत सीरियस रहते हो। आपने भी जीवन में ऐसे बहुत सारे दुख देखे हैं, सच्चे प्यार के नाम पर आपको रॉन्ग कनेक्शंस, टॉक्सिक लोग, नार्सिस्टिक लोग, ऐसे लोग मिले हैं आपको। तो जब ये आपकी लाइफ में आए ना, तो आपको एक अंधेरे में रोशनी की वो किरण दिखी कि मेरी लाइफ अब सोल कनेक्शन से, लव से, रोमांटिक फीलिंग से, इमोशन से, अटैचमेंट से, हार्मनी से, म्यूचुअल लव और अंडरस्टैंडिंग से संवर जाएगी। तो बस ये पर्सन जब आपको मिले तो आपको लगा अब मेरी दुनिया कंप्लीट हो गई है। और जब इस इंसान ने आपसे बात करना बंद कर दिया, धोखा दे दिया आपको, थर्ड पार्टी में चले गए, या परिवार के कहने पर इन्होंने कहीं और शादी करा ली, या हो सकता है कि ना भी शादी कराई हो तो परिवार की वजह से इन्होंने आपसे किनारा कर लिया, क्योंकि इन्होंने अगर रीज़न दिया होगा तो आपको ये दिया होगा कि हम दोनों के परिवार वाले, स्पेशली इनके परिवार वाले, इस रिश्ते के लिए अग्री नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कास्ट का, रिलीजन का, कल्चर का, रेस का, कम्युनिटी का, सोशल स्टेटस का, फाइनेंशियल बैकग्राउंड का कोई डिफरेंस है
जो इनको रोकता है आपकी तरफ आने से। अदरवाइज ये पर्सन आपको प्यार करते हैं, इनका बस नहीं चल रहा, इनका खुद पे तो कंट्रोल है लेकिन ये अपने घर वालों पे कंट्रोल नहीं पा रहे। इनको लग रहा है कि मेरी ज़िंदगी का फैसला उन्हीं के हाथ में है, शायद इसलिए ये आपसे दूर हो गए हैं। और जिनमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आप उनकी ट्रू फीलिंग्स, करंट फीलिंग्स और नेक्स्ट एक्शन देखने आए हो, तो बहुत लव है उनके दिल में आपके लिए। बहुत ही ना मून एनर्जी और वाटर एलिमेंट की एनर्जी के कार्ड्स आ रहे हैं यहाँ पे। वाटर और फायर का कॉम्बो लग रहा है। आप या आपके पार्टनर के चार्ट में वाटर एलिमेंट की राशियाँ और फायर एलिमेंट की राशियाँ 1-7 एक्सिस पे होंगी या ट्राइन में होगी। वाटर एलिमेंट की राशियाँ होती हैं कैंसर, पाइसिस और स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन। फायर एलिमेंट की राशियाँ हैं एरीज, लियो और सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। तो आपको पता है फायर और वाटर इनका कोई मेल नहीं है आपस में, दोनों ऑपोजिट हैं। जहाँ पे आग होती है वहाँ पे पानी का कोई काम नहीं, लेकिन आग को बुझाने के लिए पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है और पानी में आग लगती नहीं है। तो ये एक दूसरे को कहीं ना ऑपोजिट एनर्जी में देखते हैं। ये आपसे ऑपोजिट हो सकते हैं थिंकिंग वाइज, व्यूज़ वाइज, ओपिनियन वाइज, लाइक्स डिसलाइक वाइज, लव को लेकर भी, लाइफ को लेकर भी, रिलेशन को लेकर भी और अपने ड्रीम्स को लेकर भी। बट स्टिल दे फील दैट यू मैच विद देयर एनर्जी। उन्हें लगता है कि आप ही उनकी एनर्जी से मैच करते हो। और बाकी यहाँ पे और भी राशियाँ आई हैं गाइस। यहाँ पे अर्थ एलिमेंट की भी राशि आई है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। वृषभ है, कन्या है, मकर है। और एयर एलिमेंट में है लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। तुला राशि, मिथुन राशि, कुंभ राशि। तो सारे ज़ोडिएक साइंस तो आ गए हैं। और जिन लोगों को नहीं मालूम कि मेरे पर्सन का कौन सा ज़ोडिएक साइन है, इस पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। जनरल रीडिंग्स में ना राशियाँ बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करती, क्योंकि राशियाँ आपके बर्थ चार्ट में राइजिंग भी हो सकती हैं, मून साइन भी हो सकता है, आपका सन साइन भी हो सकता है। अब देखते हैं कुछ चैनल्ड मैसेज कि ये आपसे बोलना क्या चाहते हैं। वाओ, मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम्हें गुस्से में आकर ब्लॉक कर दिया था, लेकिन अब मुझे लगता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आई एम सॉरी। ब्लॉक किया है इन्होंने आपको, माफ़ी मांग रहे हैं। डिफेंसिव एनर्जी में पहले थे, लेकिन अभी डिफेंसिव एनर्जी में नहीं है, लेकिन अभी भी ईगो है। अभी भी इनका माइंड इनको रोकता है आपकी तरफ आने से, क्योंकि ये अभी रिलेशन के बारे में सोच ही नहीं रहे। ये नहीं है कि ये आपके प्यार को समझते नहीं है, ऐसा नहीं है। शायद इन्होंने खुद ही जानबूझकर अपने आप को रोका हुआ है। ये किसी और को भी प्यार नहीं दे रही। इनका दोस्तों के साथ जो कनेक्शन है, सोशल लाइफ है, वो भी इतनी अच्छी नहीं जा रही। बस ये अपनी फैमिली में ही बिजी हैं, अपने घर वालों में, भाई बहन में बस, और अपने काम में। थोड़े से ना मुझे ऐसा लग रहा है कि इनके अंदर ना एक फ्रस्ट्रेशन भी है, गुस्सा भरा हुआ है। शायद कई बार इनको ऐसा लगता है कि जो चीज़ें मुझे ज़िंदगी में चाहिए वो मुझे उस टाइम क्यों नहीं मिलती जब मुझे उनकी ज़रूरत होती है। या तो ये लेस एक्सप्रेसिव हैं, इमोशंस, फीलिंग्स और सेंटिमेंट्स को क्लियरली एक्सप्रेस नहीं कर पाते, अपना प्यार दिखा नहीं पाते और उम्मीदें सामने वाले से लगा लेते हैं, आपसे। पर ऐसा तो नहीं होता गाइज। रिलेशन तो हमेशा दो लोगों के भागीदारी से चलता है। अगर दोनों उस रिश्ते में इक्वल एफर्ट लगाएंगे, टाइम देंगे, लव देंगे, अटेंशन देंगे और दोनों के अंदर अगर एक
रिश्ते को आगे बढ़ाने की नीयत होगी, इंटेंशन होगा, इरादा होगा कि हमने इस रिश्ते को आगे भी ले जाना है, तब वो रिलेशन स्मूथली आगे चलता है। लेकिन अगर एक ही इंसान ये सोचे कि मैं जैसा चाहता हूँ या चाहती हूँ बस वही होता रहे, सामने वाले के व्यूज़ और ओपिनियंस लेने की अगर इंसान कोशिश ही ना करे, तो यूनिवर्स अपने आप ऐसे रिलेशन में ब्रेक लगा देते हैं, सेपरेशन डाल देते हैं। अभी सेपरेशन है कुछ लोगों का, और वो इसलिए है क्योंकि इस रिश्ते में बराबरी का प्रेम नहीं दिया जा रहा था। एक इंसान प्यार का बोझ, रिश्ते की जिम्मेदारियों का बोझ, रिश्ते को संभाल कर आगे बढ़ाने का बोझ उसको ढो रहा था। शायद आपके एफर्ट ज़्यादा रहे हैं, इनके उतने नहीं रहे। और कुछ लोगों के पार्टनर को ये लग रहा है कि उनके एफर्ट ज़्यादा हैं, आपके उतने एफर्ट नहीं रहे, वाइस एंड वर्सा है। बाकी यहाँ पे थर्ड पार्टी तो है। अब ये थर्ड पार्टी फैमिली ही है इनकी, और हार्डली 30% लोगों के लिए कोई तीसरा लव अफेयर हो सकता है आपके अलावा, मतलब आप दोनों के अलावा कोई तीसरा इंसान जिसके साथ कोई सीक्रेट लव अफेयर हो। शायद आपके पर्सन उसको छुपा रहे हैं कि आपको पता ना लग जाए वो कौन है, इसलिए आपसे इन्होंने डिस्टेंस किया हुआ है, क्योंकि उन्हें पता है कि आप इंट्यूटिव भी हो, आप इंटेलेक्चुअल भी हो, और आपके अंदर ना कुछ ऐसी स्पिरिचुअल एनर्जीज़ हैं कि आपकी बोली हुई बात इनके जीवन में सच हो जाती है। जैसे आपने कुछ कह दिया कि देख लेना तुम्हारी लाइफ में तुम्हें कभी भी सच्चा प्यार नहीं मिलेगा, तुम घूम के मेरे पास ही आओगे। तो शायद ये पहले भी कई बार आपको छोड़कर जा चुके हैं और फिर लौट आते हैं। अभी भी इनके अंदर वही चल रहा है कि जैसा आपने बोला था वैसा ही हो रहा है। इनको दूसरे लोगों से वो प्यार नहीं मिल रहा, केयर नहीं मिल रही, वो अटेंशन नहीं मिल रही जो आपके होने से इनको फील होती थी। तो अब उन्हें लग रहा है कि मुझे अपने पार्टनर के पास ही जाना है जो कि आप हो। लेकिन अभी भी ना ये थोड़ी स्टबन एनर्जी में है, ज़िद्दीपन है। शायद चाह रहे हैं कि आप उनकी तरफ आ जाओ, आप उन्हें मैसेज कर लो, आप उन्हें कॉल कर लो, या फिर आप उनके पास खुद जाकर मना लो उन्हें, अगर आपके शहर में ही रहते हैं या घर के आसपास हैं कहीं जहां आप उनको जाके मिल सकते हो। तो उनका टूटा हुआ दिल भी हील हो जाएगा और आपके आने से उनको एक अपनापन, एक प्यार, एक स्पेशल अटेंशन भी मिल जाएगी, क्योंकि ये अटेंशन सीकर हैं। आकर्षण का केंद्र बिंदु बनकर रहना इस इंसान को अच्छा लगता है कि मैं जहाँ जाऊँ हर कोई मेरे बारे में चर्चा करे, मेरे बारे में कॉम्प्लीमेंट्स दे, मेरे बारे में बात होनी चाहिए, ये इनको अच्छा लगता है। अगला चैनल मैसेज देखते हैं। मुझे नहीं पता हमारे रिश्ते में जब भी मैं कुछ ठीक करने का सोचता हूँ सब कुछ उलट पुलट क्यों हो जाता है। क्या तुम भी इसी तरह सोचते हो? प्लीज़ सच सच बताना। यस गाइज, आप भी ऐसा ही सोचते हो। दोनों सेम एनर्जी में हैं, म्यूचुअल एनर्जी है, मिररिंग एनर्जी है, थॉट्स भी मिरर कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि जब वो ठीक करना चाहते हैं रिलेशन आपके साथ, तब कुछ ऐसा हो जाता है कि वो एक्शन ही नहीं ले पाते। शायद उस टाइम उनके जीवन के बाकी काम, बाकी जिम्मेदारियां उनको अचानक समझ आने लगती हैं, या फिर उनको ऐसा लगता है कि आप उस टाइम इंटरेस्ट नहीं लेते, या आपकी तरफ से उन्हें कोई हिंट नहीं मिलता, सिग्नल नहीं मिलता, कुछ इशारा नहीं मिलता जिसको लेकर वो कुछ सोच सकें कि हाँ आप भी इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हो इन्हीं के साथ। तो मुझे लग रहा है आपको भी ऐसा लगता है कि जब मैं इनको कॉल करता हूँ या करती हूँ तब तो ये इंटरेस्ट नहीं लेते, और जब मैं अपनी लाइफ में बिजी हो जाती हूँ, जब मैं अपने शैडो साइड पे काम कर रही होती हूँ, सेल्फ लव में आ रही होती हूँ, जब मैं अपने करियर में अपनी फैमिली को, अपने सोशल लाइफ को एंजॉय कर रही होती हूँ, तब ये आ जाते हैं। तो ये एक कार्मिक कनेक्शन भी है, और कुछ लोगों का ये ट्विन फ्लेम जर्नी है, इसलिए ये रनर चेजर वाला सिचुएशन आप लोगों के साथ
आगे भी चलेगा, बट दैट डजंट मीन कि ये रिलेशन ओवर हो गया है। अभी इस रिलेशन में इस तरह के पड़ाव आएंगे जिसमें आपको संभल कर रहना है। कई बार मन करता है कि मूव ऑन कर जाओ, कई बार फिर मन रुक जाता है कि नहीं, वो आ जाएंगे। तो ये थी आज की रीडिंग। उम्मीद करती हूँ रीडिंग अच्छी लगी होगी गाइस। 333 आपने कमेंट सेक्शन में डालना है, वीडियो को देना है लाइक और चैनल को करना है सब्सक्राइब। फिलहाल गाइस इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।